नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता की, हमारे देश की आत्मा की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ गंगा की। ये एक लाइन है ना, ये गंगा की अहमियत को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए ये एक जीती जागती देवी है, उनकी माँ। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर गंगा में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की बाकी नदियों से इतना अलग, इतना खास बना देता है। ये है आस्था की वो धारा, वो अटूट विश्वास जो करोड़ों दिलों में बसता है। देखिए, गंगा का सिर्फ आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है, उनका जो भौतिक सफर है ना, वो भी उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे हिमालय की गोद से निकलकर ये नदी मैदानों में जिंदगी भर देती है। सोचिए जरा, गोमुख से, हिमालय की ऊंचाइयों से गंगा का सफर शुरू होता है। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। और इस पूरे रास्ते में वो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, लाखों हेक्टेयर जमीन को सींचती है और न जाने कितने ही लोगों को रोजी रोटी देती है। तभी तो इसे सच में हमारी सभ्यता की जननी कहते हैं। लेकिन इस जीवन देने वाली माँ की कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ भी है। एक ऐसा संकट जो आज सीधे सीधे उनके अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है कि एक तरफ तो हम गंगा को माँ कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ हम ही, उनके अपने बच्चे ही आज उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन बैठे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जहर आ कहाँ से रहा है? कौन कर रहा है गंगा को इतना प्रदूषित? देखिए, फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला केमिकल वेस्ट, हमारे शहरों का सारा गंदा पानी जो बिना ट्रीटमेंट के सीधा नदी में चला जाता है, टन का टन प्लास्टिक कचरा, और हाँ, पूजा पाठ के बाद जो सामग्री बचती है वो भी। और अब जो आंकड़ा सामने आएगा वो सच में आपको चौंका देगा। हर रोज करोड़ों लीटर गंदा पानी बिना साफ किए सीधा गंगा में बहा दिया जाता है। करोड़ों लीटर हर एक दिन। जरा सोच कर देखिए, इसका असर कितना कितना भयानक होता होगा। और नतीजा ये है कि आज कई जगहों पर गंगा का पानी इतना जहरीला हो गया है कि उसमें नहाना तक खतरनाक साबित हो सकता है। मछलियां मर रही हैं, नदी के दूसरे जीव जंतु दम तोड़ रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही आज दांव पर लगा है। लेकिन इतनी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण भी नजर आती है। गंगा को बचाने के लिए, उसे फिर से जिंदा करने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर कोशिश शुरू की गई है। इस कोशिश का नाम है नमामि गंगे कार्यक्रम। साल 2014 में इसे शुरू किया गया था और इसका मकसद, इसका लक्ष्य सिर्फ एक था: गंगा को उनका पुराना, साफ सुथरा, निर्मल स्वरूप वापस लौटाना। तो इस मिशन के तहत किया क्या जा रहा है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना ताकि शहरों का गंदा पानी साफ होकर नदी में जाए। दूसरा, इंडस्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे को नदी में जाने से पूरी तरह रोकना। और तीसरा, नदी के किनारों यानी घाटों की ऊपर से पूरी सफाई करना। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारी कोशिशें रंग ला रही हैं? क्या जमीन पर हकीकत में कोई असर दिख भी रहा है, या ये सब सिर्फ कागजों पर है? और अच्छी खबर यह है कि जवाब है हाँ। जमीनी स्तर पर पॉजिटिव बदलाव दिखने लगे हैं। कई शहरों में घाट अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा साफ सुथरे नजर आते हैं। नए नए ट्रीटमेंट प्लांट्स अपना काम कर रहे हैं, और तो और कुछ हिस्सों में पानी की क्वालिटी इतनी बेहतर हुई है कि नदी में मछलियां और दूसरे जीव वापस आने लगे हैं। पर क्या ये काफी है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। सरकार अपना काम कर रही है, मिशन चल रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही हमारी गंगा माँ बच पाएंगी? और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, एक ऐसा हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है हमारी अपनी जिम्मेदारी। एक बात हमें बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी होगी, कोई भी सरकार, कोई भी मिशन अकेले गंगा को नहीं बचा सकता। ये नामुमकिन है। नदी तब तक साफ नहीं होगी जब तक हम में से हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जब तक हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। किसी ने बहुत गहरी बात कही है, अगर गंगा बचेगी तो भारत बचेगा। गंगा का बचना सिर्फ एक नदी का बचना नहीं है, ये भारत का बचना है।
ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारा पर्यावरण, हमारी पूरी पहचान का बचना है। तो आज अभी एक प्रण लेने का समय है, एक संकल्प कि हम सब साथ मिलकर अपनी माँ गंगा को उनका वो खोया हुआ गौरव, उनकी वो निर्मलता वापस दिलाकर रहेंगे। क्योंकि हमें ये हमेशा याद रखना होगा, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो हमारी पहचान है, हमारी विरासत है और हमारा भविष्य भी। और इसे बचाना सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका फर्ज है।